ओके, सो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट साइज़ेस के, डिफरेंट शेप्स के स्पैचुलाज़ हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड पैलेट नाइफ़ आल्सो। सो ये सारे पैलेट नाइफ़ मेरे पास 1 to 5 नंबर के हैं एंड ये जो सबसे छोटा वाला है इन्हें हम यूज़ करेंगे। बाकी सारे की भी जो भी यूजेस हैं वो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती रहूँगी। सो इस छोटे वाले को मैं सबसे पहले आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। सो इसकी जो भी अगर आप शेप देख रहे हैं, नीचे का पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, इसके साइड का पार्ट यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से आप जैसे चाहे इसको यूज़ करके अलग अलग टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग कलर एंड इस कलर से मैं सबसे पहले आपको फ्लैट टोन करके दिखाऊंगी एंड उसके लिए मैं स्पैचुला के नीचे वाले पार्ट पे कलर ले रही हूँ। सो इस तरीके से जब आप टैप करके कलर लेंगे एंड इसको अप्लाई करने पे आपको इसको सीधे सीधे फ्लैट टोन क्रिएट करनी है इससे, मतलब कलर को रख के एंड उसको फैला देना है, हर तरफ सेम अमाउंट में कलर होगा। तो इस तरीके से हमारी एक तरह की फ़्लैट वैल्यू क्रिएट होगी एंड जिससे हम अपने पेंटिंग का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये इस तरीके से यूज़ करने पे हेल्प होती है हमें फ़्लैट वैल्यू क्रिएट करने के लिए। और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अमेजिंग सी फ़्लैट वैल्यू यहाँ पे बनी हुई है मेरी। ये हो गया इसका सबसे पहला यूज़ एंड बड़े वाले जो स्पैचुलाज़ हैं उनको भी आप इस तरीके से यूज़ करके बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, फ़्लैट वैल्यू अगर आपको देनी है। सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके टिप पे मैं थोड़ा सा कलर ले रही हूँ एंड उसको रख के एंड फिर मैं नीचे की तरफ खींच रही हूँ। इस तरीके से एक ये स्ट्रोक क्रिएट हो रहा है जिसमें एक टेक्सचर भी है। ऐसे स्ट्रोक्स हम ऐड कर सकते हैं अपनी पेंटिंग में और अब अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं, अलग अलग स्पैचुला के साइज़ेस से अलग अलग स्ट्रोक्स बनते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस बनते हैं। अब मैं इसके साइड वाला पार्ट यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। तो साइड वाले पार्ट में मैं कलर ले रही हूँ एंड उसको सिंपली रख के एंड फिर लाइंस बना रही हूँ। इस तरीके से आप बहुत ही कूल लाइंस बना सकते हैं, अपनी पेंटिंग में ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे भी टेक्सचर्स चाहिए। आप इस तरीके से कैसी भी लाइंस बना सकते हैं स्ट्रेट एंड उन लाइंस में भी आपको टेक्सचर दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फोर्थ बता रही हूँ आपको ड्राई टेक्सचर्स हम कैसे पा सकते हैं। तो ये बहुत ही कूल सा ड्राई टेक्सचर बन रहा है इससे एंड मैंने सेम चीज़ की है, इसके पीछे कलर लेके एंड इसको रख के बस ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कलर थोड़ा कम होगा तो ड्राई स्ट्रोक्स का टेक्सचर बहुत सुंदर दिखेगा। ये कुछ टेक्निक्स मैंने अभी आपको बताई एंड इसके आगे एक और छोटी सी टेक्निक, सबसे पहले जब आप फ्लैट टोन अगर क्रिएट कर लेते हैं हल्की सी इसके पीछे वाले पार्ट को यूज़ करके, फ्लैट टोन क्रिएट करने के बाद अब इसी को यूज़ करके मैं इसमें एक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये यहाँ पे फ्लैट टोन के अंदर एक टेक्सचर बन गया हमारा। तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं, इसका एक अलग लुक उठ के दिखेगा पेंटिंग में। अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले रही हूँ एंड आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम इसी से हम कलर्स को बहुत अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं स्पैचुला से। इस चीज़ में भी ये हेल्प करता है एंड अच्छे से कलर मिक्स करके इसी से उठा के फिर इसी से पेंटिंग भी बहुत सारे आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं। कलर मिक्सिंग के लिए भी ये स्पैचुलास बहुत अच्छे होते हैं एंड इस कलर से भी मैं आपको एक और डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ। इसके पीछे वाले पार्ट को पूरे अच्छे तरीके से नीचे बुक पे रखना है एंड फिर उसको दबा के और फिर नीचे खींचना है एंड इस तरीके से एक और आपने डिज़ाइन देखा जो क्रिएट हुआ। अब ये सेकंड वाला मैंने दूसरे साइज़ का लिया है स्पैचुला एंड इससे जब मैं आपको दिखाती हूँ एक अलग डिज़ाइन बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने सीधे सीधे लाइन नहीं बनाई, यहाँ पे मैंने कुछ घुमा के एक कर्व सा कुछ बनाया वेव तरीके का एंड यहाँ पे मैं टैप कर रही हूँ तो उसका एक अलग टेक्सचर बन रहा है जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हमारी पेंटिंग में काम आ सकता है। इसमें भी आप अलग अलग नाइफ़ का यूज़ करके अपने हिसाब से आप और भी बहुत सारे टेक्सचर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ एक और डिज़ाइन बना रही हूँ इसके नीचे वाले पार्ट का यूज़ करके। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला स्पैचुला लिया है एंड उससे मैं एक फ़्लैट वैल्यू दे रही हूँ। थोड़े से ये 3rd नंबर का स्पैचुला है।
सो यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे जब आप ज़्यादा कलर लेंगे तो आप उसके अंदर जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो और ज़्यादा उठ के दिखेगा, मतलब वो पार्ट का कलर निकल के वहाँ पे वो डिज़ाइन बन जाएगी। सो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यूजिंग दिस स्पैचुलास। एंड ध्यान रहे आपको इसको पानी में ही डालना है ताकि एक्रेलिक कलर अगर आप यूज़ करें तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन of acrylic painting. Thank you so much.